विफाकी काबीना में 12 विफाकी वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत का इजाफा। वज़रा की तादाद 45 हो गई। विफाकी काबीना में शामिल नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद। हल्फ उठाने वाले विफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब खिच्ची, राना मुबशर भी विफाकी वजीर बन गए। रजा हयात हराज और तारिक फजल चौधरी ने भी बतौर विफाकी वजीर हल्फ उठा लिया। अली परवेज मलिक, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी भी विफाकी वजीर बन गए। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद वजीर मुमलिकत बन गए। खेलदास कोहिस्तानी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी और मुख्तार भरत ने बतौर वजीर मुमलिकत हल्फ उठाया। ओन चौधरी, वजिया कमर ने भी बतौर वजीर मुमलिकत हल्फ उठा लिया। ट्रैफिक जैम में फंसे होने की वजह से 3 वज़रा इमरान शाह, शिजर मनसब और अरमखान सुबहानी हल्फ न उठा सके। परवेज खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली काबीना में बतौर मुशीर शामिल। इत्तेहादी जमातों MKM के 2, IPP के 2 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक नया रुकन भी विफाकी काबीना में शामिल। PTI की हिमायत से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर जीतकर रुकन असम्बली बनने वाले औरंगजेब खिच्ची 26वीं आईनी तरमीम में हक में वोट देने के बाद काबीना के रुकन बन गए। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद इस्लामाबाद का दौरा है पाकिस्तान। ऐवान सदर में अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और विफाकी काबीना के अरकान समेत आला हुकाम मौजूद थे। इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचने पर शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद का सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में बैंकिंग के शोबे में ताउन की दस्तावेज का तबादला। कानकुनी के शोबे में ताउन का मुआहदा। रेलवे के शोबे में 2 मफामती यादाश्तों का तबादला किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद अबूधाबी शेख खालिद बिन शरीक थे। अबूधाबी के वली अहद का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस चले गए। इजाजत न मिलने पर इस्लामाबाद के होटल की लॉबी में अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस दाखिले से इनकार पर अपोजिशन रहनुमा होटल का गेट जबरदस्ती खोलकर होटल में दाखिल। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, जमहूरियत पर बात करने से रोकना इनकी कमजोरी की दलील है। अता तारा ने टीवी पर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई पाबंदी नहीं। उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मौजूदा हुकूमत जारी है। मेहताब अब्बासी ने कहा कि मुल्क बचाना है तो कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। हुकूमत छोटे से प्रोग्राम से डरती है। बलूचिस्तान में बदअमनी है, वहाँ के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर बोले, पीका कवानीन के बाद इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय खत्म कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा बोले, होटल की इंतजामिया से कहूंगा कि हमारे पैसे वापस करो, मसला असेंबली में ले जाऊंगा। हमें कहा गया गेट फांग कर अंदर आओ। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह सियासत नहीं, शराफत का मामला है। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं उन्हें सुना जाए, वो भेड़ बकरियां नहीं। निफ्ता इस्माइल ने कहा, वोट को इज्जत दो तो सिर्फ उस वक्त नहीं दी जाती जब आपको वोट मिल रहा हो। आज नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकाम जारी नहीं किए। 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, इन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के रहनुमा इरफान सदीकी की KBN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 1947 से आज तक जितने अलायंस बने वो किसी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सके। फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। अपोजिशन अलायंस में सिर्फ एक पैबंद लगा है जिसको PTI कहते हैं। वो पाकिस्तान के मफाद को तरजीह नहीं देती, उनके अपने अहदाफ और मकासद हैं। उनके लिए बानी PTI की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जिसने कराची में हमारी सीट वापस की। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में हैं। इंतखाबात के दौरान हमें कन्वेंशंस करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अदा किए किरदार में हम मौलाना फजलुर रहमान को सराहते हैं। तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। आज हमें सब कुछ भूलकर मुस्तकबिल के बारे में लाएअमल तैयार करना होगा। आइन में लिखा है कि मुल्की हालात को देखते हुए दोबारा इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, इनकलाब की बात नहीं। अवाम उठ चुकी, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मैंने मशवरा दिया था कि KP हाउस में कॉन्फ्रेंस कर लें।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें। मुस्लिम लीग के सूबाई सदर की पार्टी मामलात पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने नारोवाल के कामयाब जलसे को सराहा। एहसन इकबाल ने अहम पार्टी मूड पर मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ईद के बाद मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ शहरों में मजीद जलसों पर मुशावरत। नवाज शरीफ की पार्टी को फाल करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा मुस्लिम लीग नून की एक साल कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा जाए। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर पार्टी पोजीशन पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं का नवाज शरीफ को केपी के अजला का दौरा करने का मशवरा। एएनपी के जाहिद खान नून लीग में शामिल। अमीर मकाम के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं लोग अपनी ताकत पर क्रिकेट बोर्ड में आते हैं और मर्जी करते हैं और फिर क्रिकेट का ये हाल है। एक चेयरमैन की बात नहीं, ये एक सिलसिला है। पिछले 10 साल देखें बोर्ड में क्या होता रहा। उनकी मरात हैरान कुन। बोर्ड में मेंटोर 50 से 60 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं उनका काम क्या है। ये पाकिस्तान है या कोई यूरोपीय तरक्की याफ्ता मुल्क। कॉलेज और क्लब गेम्स की क्या हालत, इन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। मुंह पर आकर किस किस्म के अखराजात, ये चीजें कौम के सामने आनी चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं वज़ीर आज़म खुद इसका नोटिस लेंगे। क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर काबीना और पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। मुल्क के बेशतर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दयामिर, बाबू सिटाप, कालाम, मलम जबा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ग्रेस वैली में पारा -9, शारदा में -4 रिकॉर्ड। स्टोर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज से वक्फे वक्फे से जारी। निजाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। कुमराट रोड ब्रैकेट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सयाह और मकामी अफराद फंस गए। शाहराए कराकरुम भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। गाड़ियां फंस गई। कई जगहों में सयाहों को मकामी स्कूल में ठहराया गया। नथिया गली में भी बर्फबारी के बायस सयाहों की गाड़ियां फंस गई। डीजी गरियाट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में कई नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर के 160 से ज्यादा बिजली की फीडर स्ट्रिप कर गए। पानी की निकासी के लिए वासा के कैंप गायब। सैकड़ों शहरियों ने खुद को बारिश से महफूज रखने के लिए अंडर पासेस का सहारा ले लिया। मोटर बाइक वालों ने अंडर पासेस के दोनों अतराफ से रास्ते बंद कर दिए। इस्लामाबाद, पंजाब के दीगर शहरों और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात में भी बारिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। अबूधाबी के वलीअहद के दौरे के दौरान इस्लामाबाद में रिमझिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान को छतरी के साए में गाड़ी तक लाए। वलीअहद ने शहबाज शरीफ से छतरी लेने की कोशिश की, ताहम वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इसरार करके छतरी अपने हाथ में थामे रखी। दोनों रहनुमाओं के मुसाफे के दौरान छतरी साकदार ने ले ली। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म ने छतरी वापस ले ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट आनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील फैसल चौधरी ने दलाइल में कहा कमांडिंग अफसर ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तों के अल्फाज अतराफ हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। इस साथ दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मज़ाक़ाखेज़। अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिए रावलपिंडी और लाहौर के अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे। मुल्जिमान की हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ उनको है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लगता है इस साथ दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मिसाल। मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 59 की शिक 4 का इतलाक भी उन पर होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए हवालगी FIR पढ़े, उसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है कि इसकी समाअत पीर तक मुलतवी। फौजी अदालतों के खिलाफ सिविलियंस के ट्रायल में जजेस और वकला में दिलचस्प जुमलों के तबादले। फैसल सिद्दीकी ने कहा मैं अदालत के सामने मेन्यू रख रहा हूं, मुझे रिलीफ चाहिए चाहे वो किसी भी तरह मिले। जस्टिस जमाल ने कहा मेन्यू वाले वो रखे हैं जो अमलन मुमकिन भी हो। जस्टिस मुसरत ने कहा आज बारिश हो रही है उसके हिसाब से ही मेन्यू रखें। बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया हुआ गए और कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं।
रिमार्क्स पर अदालत में कह लग गए। जस्टिस मुसर्रत ने मजीद कहा कि अब तो चरसी टिक्का वाले को भी असली चरसी टिक्का लिखना पड़ता है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात फिर न हो सकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत के हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने मुझ समेत 6 पार्टी रहनुमाओं के नाम खुद दिए थे। जेल इंतजामिया ने हमें मिलने नहीं दिया। जुनैद अकबर, साहबजादा हामिद रजा, कमल शोजब, तैमूर झगड़ा मेरे साथ थे। जेल ट्रायल की समातों की लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, उनके सामने सारी सूरत हाल रखी थी। चीफ जस्टिस के सामने अपने तमाम असीरान के मसाइल भी रखे थे। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी पीटीआई कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। हालात अब ये हो गए कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। बानी पीटीआई ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा उसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी पीटीआई की एक ही उम्मीद है कि शायद अमेरिका माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफा है कि अमेरिका बानी पीटीआई को रिहाई दिलाएगा, फिर बानी पीटीआई रिहा होकर पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से रिहाई दिलवाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। एमकेएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। फारूक सत्तार बोले, सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी। केएमसी के 10,000 मुलाजमीन रिटायर हो चुके, लेकिन उनके 15 अरब रुपए के बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए। केडीए और वाटर बोर्ड के रिटायर मुलाजमीन के भी 10 अरब रुपए से ज्यादा के वाजबात बाकी। कराची के 25 टाउन्स बना दिए गए, मगर उन्हें केएमसी ने ओन करने से इनकार कर दिया। कराची के शहरियों के इस्तेसाल में वफाकी हुकूमत का भी कसूर है। रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात अदा शहरी इदारे और उनके असल नुमाइंदों के हवाले किया जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। शजीर मेमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, फारूक सत्तार तासुब की सियासत कर रहे हैं। फारूक सत्तार चाहते हैं कि कराची में एक बार फिर फतना फसाद हो, फिर बोरी बंद लाशें मिले। फारूक सत्तार नफरत अंगेज बात करते हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी। फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। हमने फारूक सत्तार के कहने पर उनकी फील्ड पर नहीं खेलना। फारूक सत्तार दोबारा इलेक्शन लड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी है। सिंध हुकूमत ने पिछले 5 साल में 160 अरब रुपए से ज्यादा के बकायाजात और पेंशन की मद में अदायगियां की। सेनेट कामी कमेटी का इजलास। रुकन कमेटी एमएल वली खान का मुल्क में कुत्तों, गधों, मेंढक के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ बताया। प्लास्टिक के चावल भी फरोख्त किए जा रहे हैं। इजलास में मुल्क में गैर मियारी खुराक की फरोख्त पर तशवीश का इज़हार। एमएल वली खान ने तजवीज़ दी, मुल्क में फूड सेफ्टी की एक वाज़ेह और सख्त पॉलिसी बनाई जाए ताकि अवाम को महफूज और मियारी खुराक फराहम की जा सके। इजलास में फूड सेफ्टी पॉलिसी की तश्कील और बरामदात के मयार को बेहतर बनाने के लिए ज़ैली कमेटी की तश्कील का भी फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट्स दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सियासी केसेस के बाद अब भिखारियों को भी 3 MPO में डाल दिया गया। 3 MPO में भिखारी को गिरफ्तार करना कहां लिखा है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस साहबजादा सदुल्ला का भिखारियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अमन ओमान की सूरत हाल की वजह से इन 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। जस्टिस साहबजादा असर ने कहा, भिखारियों के लिए अपना कानून मौजूद, आप उसके मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। मुल्क में एक ही दिन रमजान के आगाज का मिशन रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत इजलास औकाफ बिल्डिंग ईदगाह 4 रोड पर शाम 6:30 बजे मुनक्किद होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि नया चांद कल सुबह 5:45 पर पैदा होगा। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। स्पार्को के मुताबिक कल चांद नजर आने का इम्कान कम है। रमजान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। सऊदी अरब में कल चांद नजर आने और पहला रोजा 1 मार्च को होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की कल रमजान मुबारक के चांद की रोयत की अपील।
रवा साल के लिए ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान सेविंग अकाउंट मुनाफा और नुकसान शेयरिंग दीगर मुशाबा अकाउंट पर ज़कात लागू होगी। वजारत तहफ़ीफ गुरबत की बैंकों की डकौती के बाद ज़कात मरकजी ज़कात अकाउंट में जमा कराने की हिदायत। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर जगह कम दरकार होगी। ART 3 कोचेस पर मुश्तमिल बस है जिसमें 300 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। रवायती फ्यूल की बजाय मुकम्मल सोलराइज सिस्टम पर चलेगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। 3 मराहिल में 10-10 शहरों में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंजाब में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मेयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला सिंध की रमजान मुबारक के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। काबीना इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, इंतजामिया अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर नजर रखे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजान में पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया, काबीना में मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। सिंध के लोगों के लिए मजीद बसें खरीदने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बसें देने का ऐलान किया था। हम दोबारा गुजारिश करेंगे कि सिंध को बसें दी जाएं। डबल डेकर बसेस की भी मंजूरी। काबीना ने एंटी नारकोटिक्स को ऑटोमेटेड करने का फैसला किया।